आज हम देखेंगे 2020 में रिलीज हुई क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्म रन हाइड फाइट। स्पॉयलर्स अहेड। मूवी की शुरुआत में मूवी की अहम किरदार जोई को उसके पिता शिकार करना सिखा रहे होते हैं। वे उसे एक हिरण पर निशाना लगाने के लिए कहते हैं। जोई हिरण के गले पर निशाना लगाती है और गोली चलाती है। जब वे हिरण के पास जाकर देखते हैं तो हिरण दर्द से तड़प रही होती है। जोई के पिता उसे बताते हैं कि अब उन्हें हिरण को अपने हाथों से मारकर उसे दर्द से मुक्त करना होगा, जो जोई शायद नहीं कर पाएगी। पर उनकी बात पूरी होने से पहले ही जोई एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और हिरण के सर पर दे मारती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जोई अपनी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनसे बातें कर रही है। दरअसल जोई अपनी माँ के मरने का गम भुला नहीं पाई थी, इसीलिए उसे अब भी उसकी माँ दिखाई देती है। तभी उसके पिता वहाँ आते हैं और जोई को अपनी माँ को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। इस बात पर जोई भड़क जाती है और उन दोनों के बीच काफी कहासुनी होती है। तभी उसका दोस्त लुइस वहाँ आता है। फिर दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। रास्ते में स्कूल के कुछ बिगड़े हुए लड़के उन्हें परेशान करते हैं, जिस कारण लुइस गाड़ी सड़क के नीचे लाकर रोकता है। वहाँ पर उन्हें स्कूल का एक लड़का जमीन में कुछ गाड़ते हुए दिखाई देता है। उन्हें ये अजीब लगता है, पर वे उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ते हैं। स्कूल पहुँचने के बाद दोनों अपनी अपनी क्लास में जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद बुक्स बदलने के लिए जोई अपना लॉकर खोलती है। वहाँ उसे उसकी और लुइस की एक फोटो दिखाई देती है। वो फोटो लुइस ने रखी होती है। उसके पीछे लुइस ने उसे प्रॉम नाइट पर उसके साथ चलने की इच्छा जाहिर की होती है। दूसरी ओर जहाँ थोड़ी देर पहले उस लड़के ने जमीन में कुछ गाड़ा था, उसमें विस्फोट होता है। लंच ब्रेक में जब लुइस और जोई कैंटीन में मिलते हैं, तब लुइस उससे प्रॉम नाइट के बारे में पूछता है। जोई को प्रॉम नाइट में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। वो लुइस को मना कर देती है। लुइस उसे मनाने की कोशिश करता है। इसी बीच गलती से उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक जोई की पैन पर गिरती है। जोई उसे साफ करने के लिए वॉशरूम जाती है। बाथरूम में जोई देखती है कि एक लड़की बाथरूम की छत के साथ कुछ छेड़खानी कर रही है। जोई उसे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद जोई टॉयलेट की छत चेक करती है। उसे तो वहां पर कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हमें वहां बंदूक का निशान दिखाई देता है। मतलब वो लड़की वहां छुपाकर रखी हुई बंदूक लेकर गई थी। शर्ट साफ करते वक्त उसे फिर से उसकी माँ दिखाई देती है। माँ जोई से कहती है कि उसने लुइस के साथ गलत किया। इस पर जोई कहती है कि वो लुइस को पसंद करती है, लेकिन वो उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। कुछ महीनों बाद स्कूल खत्म होते ही वो ये शहर छोड़कर चली जाएगी। इसी बीच कैंटीन में एक लड़का बड़े जोर शोर के साथ एक लड़की को प्रोम नाइट के लिए पूछता है। तभी एक बड़ी सी वैन कैंटीन की दीवार तोड़कर अंदर आती है। उसमें से हथियारों से लैस एक लड़का बाहर आता है और कैंटीन में मौजूद स्टूडेंट्स पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है। ये लड़का क्रिस वही लड़का होता है जो जमीन में बम लगा रहा था। एक लड़की भी गोलियां चलाते हुए वहां आती है। ये वही लड़की है जो टॉयलेट की छत से छेड़खानी कर रही थी। एक और बंदूकधारी लड़का उन्हें ज्वाइन करता है। उसके बाद उनका लीडर ट्रिस्टन वैन से बाहर आता है। ट्रिस्टन उस लड़की को किस करता है और कुछ इंस्ट्रक्शन देकर बाहर भेजता है। दूसरी ओर इस सबसे अनजान जोई वॉशरूम में अपना शर्ट सुखा रही होती है। ड्रायर मशीन की आवाज के कारण उसे बाहर का शोर सुनाई नहीं देता। जैसे ही वो वहां से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ती है, खून से लथपथ एक लड़की बाथरूम के अंदर आती है। क्या हुआ कुछ बताने से पहले ही वो लड़की जोई की बाहों में दम तोड़ती है। जोई बाथरूम की दीवार की आड़ में छुपकर बाहर क्या हो रहा है ये देखने की कोशिश करती है। तभी सामने से एक लड़का आता है। जोई उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करते हुए कैंटीन के अंदर जाता है। अंदर जाते ही बंदूकधारी लड़का उसे जमीन पर लिटाता है। उसे शक होता है कि दीवार के पीछे और भी कोई है। जोई की माँ उसे वहां से भागने के लिए कहती है। जब तक वो लड़का वहां पहुंचता है, जोई वहां से भाग चुकी होती है। जोई वहां से भागकर सीधे बाथरूम पहुंचती है और जिस जगह उस लड़की ने गन रखी थी उसमें जाकर छुप जाती है। दूसरी ओर कैंटीन में ट्रिस्टन सभी स्टूडेंट्स को अपने घर कॉल करके अपनी कंडीशन के बारे में बताने के लिए कहता है। सभी स्टूडेंट्स अपने घर कॉल करते हैं और अपने पेरेंट्स को वे किस हालात में फंसे हैं ये बताते हैं। अगले सीन में जोई को छत के रास्ते से आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है। जब वो किचन के ऊपर होती है, तब एकाएक छत टूट जाती है और वो नीचे गिरती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर ट्रिस्टन क्रिस को क्या हुआ है देखने के लिए किचन में भेजता है। क्रिस के आने की आवाज सुनकर जोई वहीं पर छुप जाती है। वो देखती है कि कैंटीन की कुक भी उसके पास ही में छुपी है। क्रिस वहाँ जो कोई भी छुपा है उसे सामने आने के लिए धमकाता है। थोड़ी देर तक कोई बाहर नहीं आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जोई को बचाने के लिए कुक बाहर आती है। क्रिस उसे देखते ही गोली मारता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ट्रिस्टन कॉलेज के रिसेप्शन पर कॉल करता है और रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि कॉलेज कैंटीन में उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को कैद कर रखा है। रिसेप्शनिस्ट सिक्योरिटी को वहां भेजती है और खुद पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पुलिस को कॉल करने से पहले ही ट्रिस्टन की गर्लफ्रेंड टेलीफोन के वायर्स काट देती है। उधर ट्रिस्टन सारे स्टूडेंट्स को उनके फेसबुक इंस्टाग्राम से इस घटना का लाइव वीडियो बनाने के लिए कहता है। इसी बीच जोई किचन के रास्ते स्कूल से बाहर निकलने में कामयाब होती है। बाहर उसे उसके कुछ दोस्त मिलते हैं।
वो उन्हें अंदर जाने से रोकती है और अंदर क्या हो रहा है ये बताती है। इसके बाद जोई अपनी एक दोस्त के साथ कॉलेज में मौजूद दूसरे लोगों को इस खतरे से आगाह करने निकल पड़ती है। दूसरी ओर कैंटीन में कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल आता है। वो ट्रिस्टन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रिस्टन उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और क्रिस को उसे मारने का आदेश देता है। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड वहां से भागने की कोशिश करता है। क्रिस भी उसे बिना कोई हानि पहुंचाए छोड़ देता है। कैंटीन में ट्रिस्टन सबसे पूछता है कि किसके वीडियो पर सबसे ज्यादा लोग लाइव है, और चूंकि लुइस के वीडियो पर सबसे ज्यादा लोग लाइव होते हैं, वो उसे आगे जो कुछ भी होने वाला है उसे सिर्फ लुइस को शूट करने के लिए कहता है। रिकॉर्डिंग करते वक्त लुइस को वैन में बम जैसा कुछ दिखाई देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक टीचर अपने क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है। तभी जोई उस क्लास की खिड़की तोड़कर अंदर आती है। वो सबको कैंटीन में जो कुछ चल रहा है उसके बारे में बताती है और खिड़की के रास्ते से ही सबको बाहर जाने के लिए कहती है। जोई को क्लास में एक फायर अलार्म दिखाई देता है। वो तुरंत उसे ऑन करती है। अलार्म की आवाज सुनकर सभी स्टूडेंट्स क्लास से बाहर आते हैं, लेकिन इस अलार्म की आवाज ट्रिस्टन के कानों तक भी पहुंचती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड एना को कॉल करता है और उसे अलार्म बंद करने के लिए कहता है। अलार्म फिर से बंद हो जाता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि किसी ने जानबूझकर ये मजाक किया है। इस वजह से वे फिर से अपनी क्लास में वापस जाते हैं। एना एक एक करके पूरे कॉलेज की बिजली बंद करती है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस भी कॉलेज को घेर लेती है। इस घटना की पुष्टि होने के बाद कॉलेज में लॉकडाउन की घोषणा की जाती है। उसी बीच जोई को कॉलेज में एक पुलिस वाला दिखाई देता है। वो उसके पास जा ही रही होती है कि तभी ट्रिस्टन के द्वारा प्लांट किया गया एक बम फटता है। उधर क्लास में टीचर लॉकडाउन के नियमानुसार स्टूडेंट्स को सभी दरवाजे खिड़कियां लॉक करने के लिए कहता है। पुलिस के आने की खबर ट्रिस्टन तक भी पहुंचती है। दूसरी ओर जोई को होश आता है। वो उस पुलिस वाले को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। उसकी माँ उसे बताती है कि वो मर चुका है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो वहीं जमीन पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद ट्रिस्टन की गर्लफ्रेंड एना वहां आती है। वो जोई के हाथ को अपने पैरों तले कुचलती है। जोई अपने मुंह से हल्की सी भी आवाज नहीं निकालती और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद जोई क्लास में फंसे स्टूडेंट्स को आगाह करने जाती है। वो उन्हें जल्दी से बाहर निकलने के लिए कह रही होती है कि तभी एना उसे देख लेती है और उस पर गोलियां चलाती है। जैसे तैसे जोई उसकी गोलियों से बचती है। उसकी माँ उसे बलून रखे कमरे में छुपने के लिए कहती है। वो वैसे ही करती है। एना भी जोई के पीछे पीछे उस कमरे में जाती है। उसके अंदर जाते ही जोई उस पर हमला करती है। दोनों में जोरदार लड़ाई होती है, लेकिन अंत में जोई एना को उसी की बंदूक से मार डालती है। दूसरी ओर ट्रिस्टन एक क्लास का दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है। वहां मौजूद टीचर उसे किसी को चोट न पहुंचाने के लिए कहती है। इस पर ट्रिस्टन उसे कहता है कि वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन इसके बदले उसे अपने कपड़े उतारने होंगे। स्टूडेंट्स की जान बचाने के लिए टीचर अपनी शर्ट उतारती है। तभी लुइस उसे रोकता है और कहता है कि कमेंट में कई सारे लोग उससे सवाल पूछना चाहते हैं। पहले तो ट्रिस्टन किसी भी सवाल का जवाब देने से मना करता है, लेकिन लोगों के मिल रहे अटेंशन की वजह से वो मान जाता है। ट्रिस्टन उन्हें बताता है कि इस सब की तैयारी उसने आज से 14 महीनों पहले ही शुरू की थी। इन 14 महीनों में उसने गन्स इकट्ठा किए और कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक से जाना। अगले सीन में एक पुलिस वाले को ट्रिस्टन के घर में झांकते हुए दिखाया जाता है। जब वो पुलिस वाला खिड़की से अंदर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि ट्रिस्टन ने अपनी माँ को पहले ही मार डाला है। कॉलेज पे हमला हुआ है, इसकी खबर जोई के पिता तक भी पहुंचती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि क्रिस की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसे आवाजें सुनाई देती है जिनसे वो बातें भी करता है। पुलिस स्कूल के अंदर जाने की तैयारी कर रही होती है, जिसकी खबर क्रिस को टीवी के जरिए मिलती है। वो तैश में आकर उन पर गोलियां चलाता है। गोलियों की आवाज सुनकर ट्रिस्टन सबको लेकर कैंटीन आता है और क्रिस को शांत करता है। जोई छुपकर उन पर नजर रख रही होती है। वो ट्रिस्टन के एक साथी कीप पर पीछे से हमला करने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर जोई पर पड़ती है और जोई को वहां से भागना पड़ता है। किप भी उसके पीछे पीछे जाता है। उसका पीछा करते वक्त पैर फिसलने की वजह से वो गिर पड़ता है। जोई इसी मौके की तलाश में थी। वो उस पर हमला कर उसे बेहोश करती है और उसके हाथ बांध देती है। इसके बाद जोई अपनी माँ से बात कर रही होती है। तभी कीप को होश आता है। जोई उसे पूछती है कि वो ट्रिस्टन का साथ क्यों दे रहा है। कीप उसे बताता है कि जब वो 6ठी कक्षा में था तब क्लास के कुछ बच्चों ने सबके सामने उसकी पैंट उतारकर उसे जलील किया था। सब उस पर हंस रहे थे। कई दिनों तक वो उसके पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि इसके बाद टीचर्स भी उसे बिना बात के डांटते रहते थे। उसे इस सब का बदला लेना था। जोई उसे कहती है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि जो लोग तुम्हारे पीछे हंसते थे वो किसी और बात के लिए हंस रहे हो, और जो टीचर तुम्हें डांटते थे वो तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें डांटते हो। उसकी इस गलतफहमी की वजह से कई मासूम लोगों की जाने गई। इसके बाद जोई उसे वहीं बंधा हुआ छोड़कर वहां से चली जाती है। कमरे से बाहर निकलते ही उसे उसकी टीचर के साथ कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं। जोई बाहर खड़ी अपनी एक दोस्त के जरिए शेरिफ से बात करती है।
वो शेरिफ से कहती है कि कई सारे स्टूडेंट्स बाहर आ सकते हैं, लेकिन ट्रिस्टन टीवी के जरिए उनकी हर एक चाल पर नजर गड़ाए हुए हैं। शेरिफ के दिमाग में एक सुझाव आता है। वो ट्रिस्टन को फोन करता है, जिससे वहां खड़े सभी रिपोर्टर्स अपने कैमरे शेरिफ की तरफ घुमाते हैं। अब ट्रिस्टन स्कूल से बाहर निकलते स्टूडेंट्स को नहीं देख पाएगा, जिसका फायदा उठाकर स्टूडेंट स्कूल से बाहर निकलते हैं। जोई के पिता भी वहीं होते हैं। एक स्टूडेंट उन्हें बताता है कि जोई ने उनकी जान बचाई है। ये सुनकर उसके पिता को जोई पर गर्व महसूस होता है। ट्रिस्टन से बात करते वक्त शेरिफ उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। ट्रिस्टन उससे कहता है कि अब लोगों में इंसानियत नहीं बची है। हर कोई सोशल मीडिया पर एक दूसरे को जज करते रहते हैं और बिना जांच पड़ताल के किसी को भी दोषी ठहराते हैं, और उनके इसी बर्ताव की वो उन्हें सजा देना चाहता है। तभी ट्रिस्टन टीवी पर न्यूज देखता है कि किसी फरिश्ते ने कुछ बच्चों को बाहर निकाला है। ये देखते ही वो शेरिफ की चाल समझ जाता है और उसे सबक सिखाने के लिए अपने साथी एना और कीप को कॉल करता है। हालांकि उन दोनों के फोन जोई के पास होते हैं। जोई उसे बताती है कि एना मर चुकी है और कीप उसके कब्जे में है। ट्रिस्टन उसे धमकी देता है कि अगर वो उसके सामने नहीं आई तो वो हर 5 मिनट बाद एक स्टूडेंट को गोली मारेगा। इतना कहकर वो एक स्टूडेंट को शूट करता है। जोई उसके पास आने के लिए मान जाती है। जोई तुरंत उस कमरे में जाती है जहां उसने कीप को बांध कर रखा था। कीप को पहले ही अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो जोई को उसे मारने के लिए कहता है। जोई उसे समझाती है और ट्रिस्टन के खिलाफ उसका साथ देने के लिए कहती है। दूसरी ओर ट्रिस्टन और जोई के बीच हुई बातचीत जोई के पिता ने भी सुनी होती है। जोई की जान खतरे में है, ये जानकर वो गाड़ी से अपनी स्नाइपर निकालते हैं और कैंटीन के सामने अपनी पोजीशन लेते हैं। क्रिस जोई को मारकर एना की मौत का बदला लेने के लिए बेताब हो रहा होता है। जोई के पिता इन दोनों को मारने के लिए निशाना ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो मिल नहीं रहा होता है। तभी कीप वहां आता है और क्रिस को गन नीचे रखने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस नहीं मानता और उस पर गोलियां चलाता है। कीप भी क्रिस और ट्रिस्टन पर गोलियां चलाता है। कीप गोली लगने की वजह से वहीं पर दम तोड़ता है, लेकिन उसकी चलाई हुई गोली ट्रिस्टन के कंधे पर जा लगती है। मौका देखकर जोई और लुइस वहां से भाग खड़े होते हैं। ट्रिस्टन क्रिस को उनके पीछे भेजता है। लुइस को भी गोली लगी होती है। जोई उसे एक सोफे पर लिटाती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है। आगे लुइस उसे बताता है कि कैंटीन में जो वैन है उसमें बम है और शायद वो फटने वाला है। ये सुनकर जोई कैंटीन की तरफ बढ़ती है। कुछ दूर जाते ही क्रिस की नजर उस पर पड़ती है। जोई भागकर केमिस्ट्री लैब में छुपती है। क्रिस भी उसके पीछे पीछे लैब में आता है। जोई उस पर हमला कर उस पर हावी होने की एक नाकाम कोशिश करती है। क्रिस उसे बहुत मारता है। इसी बीच लैब में हुए विस्फोट के कारण जोई के पिता की नजर भी उन पर पड़ती है। वो क्रिस पर निशाना साधते हैं। क्रिस जोई को मारने ही वाला होता है कि तभी जोई के पिता की चलाई हुई गोली क्रिस के शरीर के आर पार होती है। जब जोई खिड़की से देखती है तो उसे अपने पिता दिखाई देते हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही होती है। इसके बाद वो क्रिस के फोन से ट्रिस्टन को क्रिस की लाश की फोटो भेजती है। ट्रिस्टन समझ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो एक लड़के के हाथ में बम देकर उसे अपने साथ कहीं ले जाता है। थोड़ी ही देर में जोई उस कैंटीन में आती है। वो वैन के अंदर देखती है तो उसे वहां टाइम बॉम्ब दिखाई देता है। वो सबको जल्दी से बाहर जाने के लिए कहती है। सबके बाहर जाते ही वो उस वैन को रिवर्स मोड में चालू करती है। वैन बाहर जाते ही एक बड़े धमाके के साथ टुकड़ों में बिखेर जाती है। इसके बाद पुलिस वाले कॉलेज के अंदर जाते हैं। वो लोग जोई को पहचान नहीं पाते और उसे गिरफ्तार करते हैं। तभी और एक बम फटता है और पुलिस को एक जली हुई लाश दिखाई देती है। लाश पर जो कपड़े होते हैं उससे वो लाश ट्रिस्टन की है, ये बात साफ होती है। उसी वक्त जब जोई फर्श पर पड़ी होती है उसे उसकी माँ दिखाई देती है। माँ उसे कहती है कि अब वो खुद का ख्याल रखने के काबिल है, इस वजह से अब वो सुकून से मुक्त हो सकती है। अगले सीन में जोई शेरिफ के साथ पुलिस वैन में बैठी होती है। शेरिफ उसकी इस बहादुरी की तारीफ करते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है और अंदर पुलिस के जवान उसे पहचान नहीं पाए, इस वजह से उसे जो तकलीफ हुई उसके लिए माफी मांगता है। इसके बाद जोई अपने पिता से बातें कर रही होती है। तभी उसे ट्रिस्टन चुपके से वहां से भागते हुए दिखाई देता है। वो अपने पिता की बंदूक लेकर उसका पीछा करती है और निशाना लगाकर उसके सीने पर गोली दागती है। जब वो उसके करीब जाती है तो देखती है कि ट्रिस्टन अभी मरा नहीं है। वो उसे वहीं पर मरने के लिए तड़पता हुआ छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। यहीं पर ये मूवी समाप्त होती है। मूवी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।